Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूं आपकी टीचर मारिया मेमन। और आज हम इंटर क्लास बायोलॉजी का बुक बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, इंटर क्लास बायोलॉजी का बुक हमारा चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। और इस चैप्टर नंबर 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, हम लोग होम्योस्टेसिस को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है। देन ऑस्मोरेगुलेशन, देन एक्सक्रिएशन and urinary system of men, then disorders of urinary tract, and finally हम पढ़ेंगे what is thermoregulation। तो आइए हम लोग होम्योस्टेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, what is homeostasis? Homeostasis is a process by which any organism maintains its internal environment। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जानवर अपने अंदर का जो माहौल होता है उसको मेंटेन करता है एक सर्टेन लिमिट के अंदर। मीन्स उसमें कोई भी चेंज वो आने नहीं देता और उसको बैलेंस में रखता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। और अगर हम इस वर्ड की टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वर्ड को। फर्स्ट है होम्यो एंड देन स्टेसिस। होम्यो की मीनिंग है सेम और स्टेसिस की मीनिंग है कंडीशन। तो वर्ड से ही हमें इसकी जब हम मीनिंग देखते हैं पता पड़ जाता है कि ये वो कंडीशन है जिससे बॉडी अपने इंटरनल सिस्टम को मेंटेन रखती है और ये काम वो खुद ब खुद करती है ऑटोमेटिक वे में। और इसको हम कहते हैं इसलिए सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। तो ये है इसकी डेफिनेशन। और इसका कॉमन जो एग्जाम्पल है वो ये है कि if we will see our body temperature in any time of the day, नॉर्मली हम जब अपना टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो हमें थर्मामीटर ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताएगा, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, चाहे शाम हो इवनिंग हो। तो हमारा नॉर्मल कंडीशंस में जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की। तो हम विंटर भी देखते हैं, समर भी देखते हैं, बाहर हमारा जो भी सिस्टम होता है एनवायरनमेंट का वो चेंज होता रहता है, मगर हमारा इंटरनल जो सिस्टम है वो कंडीशन है वो एक सर्टेन लिमिट पे रहती है। तो यह है होम्योस्टेसिस। देन कम टू दी सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में भी हमें इस ये बात बताई गई है कि टेरेस्ट्रियल भी ऑर्गेनिजम्स है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं और दोनों में क्या है
इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कभी मॉडरेट है, कभी एक्सट्रीम है, मीन्स कभी वही टेम्परेचर कम है, कभी ज़्यादा है, कभी सर्दी है और कभी गर्मी है। तो मगर बॉडी क्या करती है, फिजियोलॉजिकली उनको मेंटेन करती है। फिजियोलॉजिकली मतलब खुद ब खुद इंटरनली उसमें चेंजेस आती हैं और वो उनको एक बैलेंस में रखता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। तो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ क्या हैं कंपोनेंट्स हैं जो सारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। उसमें बॉडी फ्लूइड्स है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं। ये सारे मिलके काम करते हैं और होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। अगर होम्योस्टेसिस बरकरार नहीं रहेगा तो हमारे जो दूसरे सिस्टम्स हैं, वो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें और हमारे दो बड़े सिस्टम्स जो हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करवाते हैं सारे पार्ट्स को, वो है हमारे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स एक्टिवली होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है और ये काम होम्योस्टेसिस का बाय थ्री वेज लेते हैं। इसको मेंटेन करने के क्या है, थ्री वेज हैं। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन, देन एक्सक्रिएशन एंड थर्मो रेगुलेशन। इन तीनों प्रोसेस को हम लोग मेंटेन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहेगा विद इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर जो कि होम्योस्टेसिस पे था कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टैंड, और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा उस पर भी आप कमेंट्स दें कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, जैसे ये मेरे जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सुन सकें, सबको फ़ायदा हो। तो काइंडली आप मेरे लेक्चर्स को अपने स्टेटस पे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।